पहली कहानी, सुख बिहारी जातक कथा। हिमालय की पर्वत कंदराओं में कभी एक प्रतिष्ठित सन्यासी रहा करता था, जिसके हजारों अनुयायी थे। एक बार वर्षा काल में वे पहाड़ों से उतर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्हें वाराणसी नरेश द्वारा राजकीय सम्मान एवं आतिथ्य प्राप्त हुआ। वर्षा काल जब शेष हुआ और वे वापस हिमालय पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे तो राजा ने सन्यासी से वहीं रुकने का आग्रह किया। अतः सन्यासी ने अपने शिष्यों को अपने प्रमुख शिष्य की देखरेख में वापस भेज दिया। कुछ महीनों के बाद वह प्रमुख शिष्य गुरु से मिलने और संघ की सूचना देने हेतु पुनः वापस आया और गुरु के ही पास बैठ गया, जहां उसकी आवभगत नाना प्रकार की भोज्य वस्तुओं और फलों से हुई। थोड़ी देर के बाद राजा भी उस गुरु के पास पहुंचा। उस समय पकवान और फलादि के बीच बैठा वह प्रमुख शिष्य अपने गुरु से कर रहा था, वाह क्या सुख है, क्या सुख है। तब राजा ने समझ लिया वह शिष्य लोभी है। अतः गुरु द्वारा हिमालय पर भेजे जाने के बाद भी सांसारिक भोगों की कामना से पुनः वापस लौट आया था। राजा की अप्रसन्नता को देख गुरु ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया। उसने राजा से कहा, राजन, आप मेरे जिस शिष्य को लोभी समझ रहे हैं वह वस्तुतः एक बहुत बड़े सम्राट रहे हैं। सांसारिकता का त्याग कर उन्होंने अपना राजपाट बंधु बांधवों को सौंप दिया है। ये जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं वह भोग्य सांसारिक पदार्थों की नहीं अपितु संन्यास के सुखों के संदर्भ में है। राजा ने तब अपना गलती को समझा और शर्म से उसका शीश झुक गया। दूसरी हिंदी कहानी, फुस बुद्ध जातक कथा। 24 बुद्धों की परिगणना में फुस बुद्ध का स्थान 18वां है। इनका जन्म काशी के सिरिमा उद्यान में हुआ था। इनके पिता का नाम जयसेन था, जो एक कुलीन क्षत्रिय थे। मनोरथ पुराणी के अनुसार उनके पिता का नाम महेंद्र था। उनकी एक बहन थी और 3 सौतेले भाई। इनकी पत्नी का नाम किसागोतमा था, जिससे उन्हें आनंद नाम के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। परंपरा के अनुसार उनकी लंबाई 58 हाथों की थी तथा वे गरुड़, हंस तथा सुवर्णभार नामक 3 प्रासादों में 6000 वर्षों तक रहे। एक हाथी पर सवार हो उन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था एवं 6 वर्षों के तप के बाद उन्होंने संबोधि प्राप्त की। संबोधि के ठीक पूर्व उन्होंने एक श्रेष्ठी कन्या सिरिवर्धा के हाथों खीर और सिकिवर्ध नामक एक सन्यासी द्वारा प्रदत्त घास का आसन ग्रहण किया था। एक अमन आमलक वृक्ष के नीचे विद्या बोधि की प्राप्ति की। सुकृत और धम्मसेन उनके प्रमुख शिष्य थे तथा साला और उपसला उनकी प्रमुख शिष्याएं। संजय, धनंजय तथा विसारक उनके प्रमुख उपासक थे तथा पदुमा और नागा उनकी प्रमुख उपासिकाएं। उपर्युक्त दोनों महिलाएं उनकी मुख्य प्रश्रयदा थीं। उन दिनों बोधिसत्व अरिमन नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। तब उनका नाम निज्जितावी था। 90,000 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सीताराम सोनाराम में परिनिर्वाण की प्राप्ति की। उनके अवशेष बिखेर दिए गए थे। मुख्य पृष्ठ, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। मुख्य पृष्ठ, संपूर्ण हिंदी कहानियां, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियां। तीसरी हिंदी कहानी, विपसी बुद्ध जातक कथा। पाली परंपरा में विपसी 19वें बुद्ध माने जाते हैं। उनका जन्म बंधुमती के खेम उद्यान में हुआ था। उनकी माता का नाम भी बंधुमती था। उनके पिता का नाम बंधुम था, जिनका गोत्र कोंडन्य था। उनका विवाह सूतना के साथ हुआ था, जिससे उन्हें संवत्सन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक रथ पर सवार हो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था। 8 महीने के तप के बाद उन्होंने एक दिन सुतसन सेट्टी की पुत्री के हाथों खीर ग्रहण कर पाटली वृक्ष के नीचे बैठ संबोधि प्राप्त की। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने जो आसन बनाया था उसके लिए सुजात नामक एक व्यक्ति ने घास दी थी। संबोधि प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने भाई संग और अपने कुल पुरोहित पुत्र लिस को खुयमित्र दाय में दिया था। अशोक उनके मुख्य उपासक थे तथा चंदा एवं चंदमिता उनकी मुख्य उपासिकाएं थी। पुनब्ब सुमित एवं नाग उनके मुख्य प्रश्रयदाता तथा सिरिमा एवं उत्तरा उनकी प्रमुख प्रश्रयदात थीं। 80,000 वर्ष की अवस्था में वे परिनिवृत्त हुए। विपसी बुद्ध के काल में बोधिसत्व अतुल नामक नागराज के रूप में जन्मे थे। तब उन्होंने विपसी बुद्ध को एक रत्न जड़ित स्वर्ण आसन प्रदान करने का गौरव प्राप्त किया था। मुख्य पृष्ठ, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। मुख्य पृष्ठ, संपूर्ण हिंदी कहानियां, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियां। अगली हिंदी कहानी, कोनगमन बुद्ध जातक कथा। कोनगमन 23वें बुद्ध माने जाते हैं। ये भद्रकल्प के दूसरे बुद्ध हैं। स्वभावती के समग्वती उद्यान में जन्मे कोनगमन के पिता का नाम यज्ञदत्त था। उत्तरा उनकी माता थी। इनकी धर्मपत्नी का नाम रुचिगत्ता था और उनके पुत्र का नाम सत्वाहा। 3000 सालों तक एक गृहस्थ के रूप में रहने के बाद एक हाथी पर सवार होकर इन्होंने गृह त्याग किया और संन्यास को उन्मुख हुए। 6 महीनों के कठिन तप के बाद इन्होंने अग्निसोमा नाम की एक ब्राह्मण कन्या के हाथों खीर ग्रहण किया। फिर तिंदुक नामक व्यक्ति द्वारा दी गई घास का आसन उदुम्बरा वृक्ष के नीचे बिछाकर तब तक समाधिस्थ रहे जब तक कि मैं बोधि प्राप्त नहीं की। सुदस्मन नगर के उद्यान में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। भिथ्य व उत्तर उनके प्रमुख शिष्य थे और समुद्रा व उत्तरा उनकी प्रमुख शिष्याएं। कोपगमन का नाम कनकगमन से विष्पत है, क्योंकि उनके जन्म के समय समस्त जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में सुवर्ण वर्षा हुई थी। इन्हीं का नाम संस्कृत परंपरा में कनक मुनि है।
इनके काल में राजगीर के वेपुल्ला पर्वत का नाम वनकक था और वहाँ के लोग रोहित्स के नाम से जाने जाते थे। उन दिनों बोधिसत्व मिथिला के एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। तब उनका नाम पबत था। 30,000 वर्ष की आयु में पब्बताराम में उनका परिनिर्वाण हुआ। कोनगमन की कथ केवल साहित्यिक स्रोतों पर ही आधारित नहीं है, उनका पुरातात्विक आधार भी है, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कोनगमन बुद्ध के छूप को, जो उनके जन्मस्थान पर निर्मित था, दोगुना बड़ा करवाया था। इसके अतिरिक्त फाहियान व अम्वेनसांग ने भी उस छूप की चर्चा की है। ये थी आज की हिंदी कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।